दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम दी हिंदू का एक चैप्टर ले रहे हैं जो कि न्यूज टॉपिक से है और टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स और हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ साहब का एक ये वक्तव्य है जो आज हम स्टडी करेंगे। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीच दे रहे हैं, लड़कों को एड्रेस कर रहे हैं और क्या एड्रेस कर रहे हैं वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दी हिंदू ब्यूरो का लिखा हुआ टॉपिक है, यानी हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है ये, और बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है, बच्चों से हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कुछ उम्मीद करते हैं स्टूडेंट से स्पेशली, और उनसे क्या उम्मीद करते हैं वो इस टॉपिक में दिया हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश की थोड़ी सी बारीकियों की हम जानकारी हासिल करेंगे और कुछ अपनी थोड़ी वोकैब मजबूत करेंगे और ट्रिक से समझेंगे कि हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। मैंने इस छोटे से टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। ये जगदीप धनखड़ साहब हैं, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने एक क्या वक्तव्य दिया है वो उसको हम स्टडी करेंगे। चलिए क्या लिखते हैं ये, द हिंदू पेपर के पेज नंबर 3 पे ये दिया हुआ है। ये लिखते हैं यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे इंडिया के अभी मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स में से है। ए स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस, ये जो यूसीसी है एक छोटा सा मेजर यानी उपाय, ऑफ जस्टिस न्याय का, फॉर वीमेन, इस WOMEN को वीमेन बोला जाता है। पहले इसको वुमेन बोलते थे लेकिन अब इसको वीमेन बोला जाता है। सेज वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसा कहते हैं। इस पूरा सेंटेंस में अगर हम देखें तो एक छोटी सी वर्ब है सेज, कहते हैं। इसको मैं रेड कलर में कर देता हूं। तो इस छोटे से टॉपिक की एक छोटी सी वर्ब है, ये इसका हेडिंग है और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़ साहब। दी हिंदू ब्यूरो का ये लेख है, ब्यूरो यानी प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, दी हिंदू का ये लेख है। क्या लिखा है इन्होंने, नई दिल्ली की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखा रखा है, एकोइंग का मतलब होता है गूंज रही है, आवाज गूंज रही है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज रिमार्क्स। हमारे देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मूज, एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा यानी इनका पजेसिव वर्ड है ये। द्रौपदी मुर्मू की एकोइंग गूंज, उनकी गूंज, रिमार्क्स ये वर्ब है इसके अंदर। ये रिमार्क करती है ऑन द RG कार हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में। अब इनकी एकोइंग गूंज क्या करती है ये आगे बताएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ऑन फ्राइडे सेड, अब में ये सेड एक वर्ब और है इसी सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये इसलिए है कि ये एक कोमा के बाद सेपरेट क्लॉज आ गया है, तो प्रत्येक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है। तो दूसरी क्लॉज की वर्ब है सेड। क्या कहा, ए सोसाइटी, एक सोसाइटी को कहा, वेयर जहां पर
वीमेन एंड गर्ल्स डू नॉट फील सेफ। एक सोसाइटी को कहा कि ये डबल कोटेड आ गया यहाँ पर। डबल कोट का मतलब होता है या तो उनका पर्सनल स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं जिसको। ये डबल कोट यहां से लेकर यहां तक है, सॉरी, यहां से लेकर यहीं पर खत्म हो गया फुल स्टॉप के साथ ही। तो ये बहुत, इसको या तो इम्पोर्टेंट होता है या विशेष कोई बात होती है उसको डबल कोट में लिखा जाता है। तो उन्होंने एक विशेष बात है इसलिए डबल कोट में लिखा है कि वीमेन एंड गर्ल्स, औरतें और लड़कियां डू नॉट फील सेफ, सेफ महसूस नहीं करती हैं। इज नॉट ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस एक क्लोज यहाँ फिनिश हो गया, कॉमा के बाद हमारा दूसरा क्लोज शुरू हो जाता है। और फ्राइडे सेड ए सोसाइटी को कहा वेयर, जहां पर, ये वेयर का मतलब जहां पर वुमेन एंड गर्ल्स डू नॉट फील सेफ इज नॉट ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये उनका डायरेक्ट स्पीच हो गया, या यूं कह दो कि ये एक स्पेशल स्पीच है। ये स्पेशल टॉक भी कह सकते हो। इसमें यहां हम कहेंगे डू नॉट फील, फील इज द वर्ब। डू नॉट फील सेफ इज नॉट ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। ही आल्सो बैक्ड, बैक्ड का मतलब वापिस, वापिस हो जाते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, आल्सो बैक्ड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो वापिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आते हैं। कॉलिंग इट ए स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो कहते हैं कि ये एक स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस है, छोटा सा उपाय ऑफ न्याय, न्याय का छोटा सा उपाय है फॉर वीमेन, वीमेन के लिए। तो इस क्लॉज के अंदर अगर हम देखेंगे कॉलिंग इट ए स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस फॉर वुमेन, इस ये एक फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ही आल्सो बैक्ड, वापिस आ गए ए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यहाँ पर बैक्ड एक वर्ब है। तो इस तरह से सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट पैरा में लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में मिस्टर धनखड़, मिस्टर धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, वाज एड्रेसिंग, तो ये सब्जेक्ट के साथ यही वर्ब होगी। वाज इसकी हेल्पिंग वर्ब है एंड एड्रेसिंग इज द मेन वर्ब। एड्रेसिंग का मतलब भाषण देना। किसको दे रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट बताया है इन स्टूडेंट्स को। 8 दिल्ली यूनिवर्सिटीज, भारती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भारती कॉलेज में वो भाषण दे रहे थे, एड्रेसिंग कर रहे थे, यानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। ही कॉल्ड अपॉन, कॉल अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, इसलिए ये कॉल की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सॉरी। ही कॉल्ड अपॉन, थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ हैज आ जाता, इसको हम सेकंड फॉर्म बोलेंगे। ही कॉल्ड अपॉन यानी आह्वान किया, बुलाया। द सिटीजन्स, सिटीजन्स को उन्होंने आह्वान किया। टू एको, एको का मतलब आवाज। द क्लेरियन कॉल, एक क्लेरियन का मतलब होता है बिगुल, तो एक क्लेरियन कॉल ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की क्लेरियन कॉल का मतलब बिगुल बजा के लोगों को सूचित करना। ऑन वायलेंस, वायलेंस यानी नियमों का पालन नहीं करना। अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के अगेंस्ट, वीमेन के खिलाफ जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उसकी एक गूंज के बारे में बताया। गूंज भी प्रेसिडेंट की गूंज, ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर सब्जेक्ट होगा ही कॉल्ड अपॉन द सिटीजन्स टू एको
द क्लेरियन कॉल इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये इसके फ्रेजल नाउन फ्रेज हो गए इसके, जो सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहां से यहां तक ये सेंटेंस पूरा हो गया। इन ए पीस टू पीटीआई, इन ए पीस का मतलब, इन ए पीस का मतलब होता है पीस ऑफ पीटीआई। पीटीआई किसको कहते हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो ये प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं उनको पीटीआई कहते हैं। इन ए पीस, उसके एक पीस ऑफ पीटीआई, पीस टू पीटीआई, पीस यानी टुकड़ा, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी रिपोर्ट का एक टुकड़ा। द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा, सेड इसकी वर्ब हो गई, उन्होंने कहा इट वाज टाइम, यह ऐसा समय है इंडिया का वोकअप। अब इंडिया को वोकअप करने का समय, इट इज टाइम इंडिया वोकअप। इट वाज टाइम इंडिया वोकअप। द प्रेसिडेंट ने कहा इट वाज टाइम इंडिया वोकअप, यह इंडिया को जाग जाने का टाइम था। वाज यानी था। अप टू द परवर्जन ऑफ क्राइम्स, कब तक? अप टू दी परवर्जन, परवर्जन का मतलब होता है विकृत रूप ले लेना, रूप खराब हो जाना, ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वीमेन के लिए ये क्राइम बहुत बढ़ गया, कहने का मतलब यह है। द प्रेसिडेंट सेड इट वाज टाइम इंडिया वोकअप, ये समय था कि इंडिया को जाग जाना चाहिए था। टू द परवर्जन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के लिए जो क्राइम हो रहा है जाग जाना चाहिए था। एंड काउंटर्ड, और काउंटर भी कर देना चाहिए था। अब मैं यहां पर वोकअप, वोकअप जाग जाना चाहिए था, एक वर्ब है। टू द परवर्जन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड काउंटर्ड, और काउंटर्ड भी एक वर्ब है। काउंटर्ड का मतलब विरोध करना या जवाब देना। द माइंडसेट दैट, उस माइंडसेट का जवाब देना। सा यानी जिसको देखा गया, वीमेन एज लेस पावरफुल, जिसमें वीमेन को कम पावरफुल आंका गया, लेस कैपेबल और लेस इंटेलिजेंट आंका गया है, उसका जवाब देने का वक्त आ गया, ऐसा प्रेसिडेंट ने कहा है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। रिजॉल्व एंड क्रिएट, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना, और क्रिएट यानी कोई चीज पैदा करना। क्या पैदा की गई है? द प्रेसिडेंट हैज सेड, अब यहां पर डबल कोट शुरू हुआ है, यहां से लेकर यहां तक इस सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर वक्तव्य तो नहीं कह सकते हम उनका, लेकिन दिस इज ए कोई विशेष खबर है ये। द प्रेसिडेंट हैज सेड, इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा है, सेड इसकी वर्ब हो गई। एनफ इज एनफ, कि ये बहुत हो गया है, यहां फुल स्टॉप आ गया। लेट अस कॉल इट इनफ इज इनफ, अब हम इसको यही कहेंगे कि अब बहुत हो गया है। लेट अस कॉल, कॉल इसकी एक वर्ब है, इसको कॉल को हम वर्ब कहेंगे। आई वॉन्ट दिस क्लेरियन कॉल, मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्लेरियन कॉल, क्लेरियन बिगुल को बोलते हैं, बिगुल बजाने को, कि ये बिगुल बज गया है। टू बी ए नेशनल कॉल, और टू बी जब लग जाता है तो वो भविष्य फॉर्म हो जाती है, फ्यूचर की फॉर्म। अब ये नेशनल कॉल बन गया है, नेशनल का आह्वान। तो आई वांट दिस क्लेरियन कॉल टू बी ए नेशनल कॉल, तो इसमें वांट ही एक वर्ब है सिर्फ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं।
आई वॉन्ट एवरीवन टू बी ए पार्टिसिपेंट। हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, अगेन ये वॉन्ट ही इसकी वर्ब होगी। एवरीवन टू बी पार्टिसिपेंट, प्रत्येक आदमी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए इन दिस कॉल, इस कॉल के अंदर। लेट अस रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब हम संकल्प लें। अब यहाँ पर रिजॉल्व ही एक वर्ब बन गई है, हमको संकल्प लेना होगा क्रिएट ए सिस्टम ऑफ जीरो टॉलरेंस। अब यहाँ क्रिएट ही एक वर्ब बन गई है, क्रिएट यानी बना दो ए सिस्टम ऑफ जीरो टॉलरेंस, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होए। व्हेन यू मेक ए गर्ल और वुमेन ए विक्टिम, जहां कोई शिकार, इस विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना, जहां कोई भी वुमेन और गर्ल शिकार नहीं होगी, इसको जीरो टॉलरेंस बना दो। यहां पर देखेंगे तो डबल कोट बंद हो रहा है, इसका मतलब डबल कोट स्टार्ट कहां से हुआ? ओहो, ये डबल कोट यहीं से स्टार्ट हुआ दोस्तों, और यहां के बंद हुआ है। ये जो बीच का डबल कोट था वो यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट हुआ, ये कोमा यहां से लेकर यहां बंद हुई है, तो ये जो डबल कोट है वो यहां से लेकर यहां तक डबल कोट है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसलिए इसको डबल कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है। मिस्टर जगदीप धनखड़ सेठ, ये जगदीप धनखड़ साहब ने ऐसा कहा। ठीक है, स्टार्टिंग दिस, स्टार्टिंग आईएनजी फॉर्म आ गया है, यानी ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है, और इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इसे कहते हुए दैट द फियर इन द माइंड ऑफ आवर गर्ल्स एंड वीमेन, हमारी गर्ल्स और वीमेन में जो माइंड सेट है डर का, वाज, यानी यही एक वर्ब है, वाज ए कॉज फॉर कंसर्न, यही एक चिंता का विषय था। मिस्टर धनखड़ सेठ, धनखड़ साहब ने ऐसा कहा। ये वर्ब जो होती हैं, एक क्लॉज की भी वर्ब होती है, सेंटेंस की भी वर्ब होती है। सेंटेंस की वर्ब है सेड, लेकिन इस क्लॉज की वर्ब है वाज। दिस सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी वेयर वीमेन एंड गर्ल्स डू नॉट फील सेफ इज नॉट ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये, यहां से लेकर यहां तक। दी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी सब्जेक्ट होगी वेयर वीमेन एंड गर्ल्स डू नॉट फील सेफ। डू नॉट फील, जो फील इज ए वर्ब, महसूस करना एक वर्ब है। सेफ इज नॉट ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये सिविलाइज्ड सोसाइटी के लक्षण नहीं है। दैट कि डेमोक्रेसी इज टार्निस्ड, टार्निस्ड का मतलब खराब हो गई है, जो डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र है, इज टार्निस्ड। टार्निस्ड का मतलब होता है कलंकित, कि ये जो डेमोक्रेसी है कलंकित हो गई है, तो इसमें से वो इज टार्निस्ड, टार्निस्ड ही इसकी मेन वर्ब है। इट इज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अवरोध, ये एक बहुत बड़ा अवरोध है। इट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, बिग एक फॉर्म वर्ब होती है ना, तो ये बिगेस्ट की थर्ड फॉर्म है। It is the biggest of, biggest is the adjective. It is the biggest, तो इसमें is ही एक वर्ब बनी। It इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, और is इसकी वर्ब, बिगेस्ट एडजेक्टिव हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू अवर प्रोग्रेस टूडे, ये हमारी प्रोग्रेस में बिगेस्ट अवरोध है। हेल्प योर जेंडर, जेंडर का मतलब होता है हमारा जेंडर जो होता है मेल फीमेल, इसको जेंडर कहते हैं। मिस्टर धनखड़ आल्सो अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है, इसको हाईलाइट करना या मजबूत करना, उसको अंडरलाइन बोलते हैं।
underlined the urgent need to have a uniform civil code. The urgent need धनखड़ also underlined, उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, तो यही अंडरलाइंड ही इसकी मेन वर्ब होगी। द अर्जेंट नीड टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त जरूरत है फॉर द कंट्री एज ए मेजर, उपाय के लिए, फॉर जेंडर क्वालिटी एंड इक्वलिटी एंड सेफ्टी, समानता का अधिकार और सुरक्षा के अधिकार के लिए सिविल कोड की जरूरत है ऑफ विमेन की। फिर डबल कोट शुरू हो गया है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक अध्यादेश। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, इज ही इसकी वर्ब होगी। इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का अध्यादेश, ऑर्डर सरकार का आदेश जरूरी है। इट इज इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये डायरेक्टिव, इज ही इसकी वर्ब होगी। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, डायरेक्टिव एडजेक्टिव है और प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। द यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट हैज बीन ऑन द सेल्फ फॉर टू लॉन्ग, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हैज बीन ही इसकी फॉर्म है, वर्ब मेन वर्ब है। ऑन द सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है दराज, अलमारी, रैक में रख दिया गया है। फॉर टू लॉन्ग, बहुत दिनों से। इज ए स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस, दोस्तों इज द मेन वर्ब। आई एम सॉरी, बीन इज, ये बीन इसको पेसिव बनाती है सेंटेंस को, और इज ए मेन वर्ब, ए स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस टू योर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब आपके स्पेशल वर्ग के लिए, ये बच्चों को इंगित करते हुए वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा है। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब था चारों तरफ देखो। लुक अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये लुक अराउंड ही इसकी वर्ब होगी। इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इसके अंदर अराउंड जुड़ गया ना, तो अराउंड एक प्रीपोजिशन है, लुक इसकी वर्ब है। ये मिल करके एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग हो जाता है। लुक अराउंड, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। इट विल हेल्प, अब विल सहायक वर्ब है और हेल्प इज द मेन वर्ब। ये है मदद करेगी इन सेवरल वेज, कई तरीके से, बट मेजरली यानी बड़े रूप से ये एडवर्ब है। इट विल हेल्प, अगेन हेल्प इज ए वर्ब। योर जेंडर, ये आपके जेंडर में मदद करेगी। जेंडर मीन्स मेल और फीमेल, ये दोनों जेंडर में समानता में, अधिकारों में, राइट्स में आपकी हेल्प करेगी। ऐसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का आह्वान है। वाइस प्रेसिडेंट साहब की फोटो मैंने आपको दिखा दी, ये इनका वक्तव्य था। कल का यूनिवर्सिटी में इन्होंने ये वक्तव्य दिया है, यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज में। तो ऐसा आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।